गुड मॉर्निंग एवरीवन। दीप्ति एसके एजुकेशन हब चैनल पर आपका स्वागत है। पढ़ने की इस श्रृंखला में हम आज 3.1 के क्वेश्चन हल करेंगे। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। तो हम देखेंगे कि हमारी जो समीकरण है वो बनेगी 5x + 7y = 50। इसलिए जब हम y का मान निकालेंगे तो 50 - 5x / 7। नेक्स्ट जो हमारी समीकरण बनेगी 7x + 5y = 46। इसलिए y = 46 - 7x / 5। इन दोनों समीकरणों को हमने क्रमशः समीकरण 1 और समीकरण 2 माना। अब हम इन दोनों समीकरणों से ग्राफ बनाने के लिए इनके हल ज्ञात करेंगे। फर्स्ट समीकरण में जब हम x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 50 - 15/7 अर्थात 5 प्राप्त होगा। और जब x का मान हम -4 रखेंगे तो 50 - 5 × -4 + 20 हो जाएगा /7, तो हमें 10 प्राप्त होगा। इसी प्रकार दूसरी समीकरण में जब हम x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 46 - 21/5 अर्थात 5 प्राप्त होगा। और जब x का मान हम -2 रखेंगे तो y का मान 46 - 7 × -2/5 अर्थात हमें y का मान 12 प्राप्त होगा। हमारी जो फर्स्ट समीकरण है 5x + 7y = 50, इसके अनुसार जब हम ग्राफ पर मान रखेंगे तो हमें -4, 10 और 3, 5 दो बिंदु प्राप्त होंगे। और स्केल की सहायता से हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें सरल रेखा प्राप्त होगी। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा समीकरण है 7x + 5y = 46, इसके अनुसार जब हम ग्राफ पर मान रखेंगे तो हमें 3, 5 और -2 12 बिंदु प्राप्त होंगे। इस प्रकार हम स्केल के द्वारा जब इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। हम देखेंगे कि ये दोनों जो आलेख हैं वो बिंदु 3, 5 पर मिलेंगे अर्थात x का मान 3 और y का मान 5 प्राप्त होगा। अतः एक पेंसिल का मूल्य हमने x माना तो हमें एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये प्राप्त होगा और एक कलम का मूल्य हमें y = 5 रुपये प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तथा इनका अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। हमने एक आयत बनाया है जिसकी लंबाई हमने L मीटर मानी है तथा चौड़ाई हमने V मीटर मानी है। तो प्रश्न के अनुसार L = B + 4 क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तथा लंबाई प्लस चौड़ाई = 36 क्योंकि यह इनका अर्ध परिमाप है। जब हम इससे L का मान निकालेंगे तो हमें 36 - B प्राप्त होगा। इस प्रकार हम इन दोनों समीकरणों को नंबर 1 और नंबर 2 बना लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम बराबर करेंगे तो हम देखेंगे कि B + 4 = 36 - V। V के दोनों पदों को एक तरफ लेने पर B + 4 - V लेफ्ट हैंड साइड जाके +V हो जाएगा और बराबर 36। दोनों भी जोड़ेंगे तो 2V हो जाएगा +4 = 36। 2V = 36 +4 को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो -4 हो जाएगा और हमें 32 प्राप्त होगा। इस प्रकार V = 32/2 = 16 मीटर प्राप्त होगा। इस प्रकार इस आयत की चौड़ाई 16 मीटर प्राप्त होगी। समीकरण 1 में जब हम B का मान रखेंगे तो L = 16 + 4
इक्वल टू 20 मीटर। इस प्रकार हमें आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 के लिए अन्य रैखिक समीकरण लिखिए ताकि रेखाएं निम्नानुसार हो। फर्स्ट, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, रेखाएं समांतर हो और रेखाएं समपाती हो। हम देखते हैं कि हमारा जो समीकरण है इसमें a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान -8 दिया गया है। यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन v2 होगा। इसलिए हम जो रैखिक समीकरण बनाएंगे वो 4x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। इस प्रकार हम कोई भी रैखिक समीकरण बना सकते हैं जिसमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन v2 का मान समान नहीं होना चाहिए। समांतर रेखाओं के लिए हम देखते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन v2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस प्रकार हम कोई भी रैखिक समीकरण बना सकते हैं जैसे 6x प्लस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0। यदि रेखाएं समपाती होंगी तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन v2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अतः हम रैखिक समीकरण बनाएंगे 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। इस प्रकार हम कोई भी रैखिक समीकरण बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का एक ग्राफ बनाना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। दिए गए समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए y का मान ज्ञात करेंगे तो हमें x प्लस 1 प्राप्त होगा तथा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x और y का जब मान ज्ञात करेंगे तो 12 माइनस 3x बाई 2। फर्स्ट समीकरण से x के मान जब हम क्रमशः 1, 0 और 2 रखेंगे तो हमें y के मान क्रमशः 2, 1 और 3 प्राप्त होंगे। इसी प्रकार सेकंड समीकरण में जब हम x के मान क्रमशः 0, 2 और 4 रखेंगे तो हमें y के मान क्रमशः 6, 3 और 0 प्राप्त होंगे। अब हम इनसे ग्राफ पेपर पर आलेख बनाते हैं। हमारा जो फर्स्ट समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे हमें बिंदु 0, 1, 1, 2 और 2, 3 प्राप्त होते हैं तथा स्केल से इनको मिलाने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इसी प्रकार जो हमारा सेकंड समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इससे हमें बिंदु 4, 0, 2, 3 और 0, 6 प्राप्त होंगे और इनको मिलाने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। हमें जो त्रिभुज प्राप्त होगा उसे हमने बिंदु ए, बी और सी माना है तथा इनके निर्देशांक क्रमशः 2, 3, -1, 0 तथा 4, 0 प्राप्त होंगे। इस प्रकार हमें त्रिभुज प्राप्त होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।